कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो हरगिज हरगिज तुम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा वफ़ी आयतिन आखर लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम उलमाए इज़ाम और इस मकतब के छोटे और होनहार तलबा व तालिबात और मेहमान आज़ाम, मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू या बयान करना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि आप हजरात ने हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब दामत बरकातुहुम आलिया का बयान सुन लिया है। उन्होंने मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी कीमती नसीहतें हमारे सामने पेश कर दी हैं। बयान अगरचे थोड़ा हो, मुख्तसर हो, लेकिन हमारी कोशिश अमल करने की होनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो हरगिज हरगिज तुम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ये भी अल्लाह तबारक व ताला ने हमें नेमतें दी हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें साफ सुथरी जिंदगी अता की, फिर ईमान वाले घर में पैदा किया, फिर हमें आलो औलाद से नवाजा। अब हमारे ऊपर कुछ हुकूक इन बच्चे और बच्चियों के लायक होते हैं। हमारे ये बच्चे और बच्चियां, ये हमारा सरमाया है। कैसा सरमाया कि हमें जहां इनको दुनियावी तालीम देने के लिए स्कूल में भेजते हैं, कॉलेजों में भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन साथ साथ हमें चाहिए कि हमें इनको पक्का और सच्चा मोमिन बनाएं और मोमिना बनाएं। आप हजरात ने छोटी सी किताब ABCD पढ़ी होगी, उसमें आपने सुना होगा, और ज्यादातर किताबों में छोटी छोटी किताबों में लिखा रहता है P for पिग, और पिग के माना क्या आते हैं आप जानते हैं। तो ये इन अंग्रेजों की, इन यहूदियों की एक चाल है कि ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों के जहनों में वो P for पिग, हालांकि P for पेन भी हो सकता था, लेकिन P for पिग, खिंजीर की, जो अल्लाह तबारक व ताला ने जिस जानवर को नजीसुल ऐन करार दिया है, उसकी नजाजत, उसकी खबासत कितनी ज्यादा है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के जहनों में वो P for पिग पढ़ा करके ये डालना चाहते हैं, ताकि हमारे इन बच्चों का जहन, हमारे इन बच्चों का दिमाग इतना खराब हो जाए कि हमारे फिर ये बच्चे और बच्चियां, आप हजरात सुनते रहते हैं कि कितने कॉलेजों में पढ़ने वाले, कितनी कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां, आज हम उनके ईमान को बरकरार नहीं रख सके। कितने बच्चे और बच्चियां दिन और रात मुर्तद और मुर्तदा होती जा रही है। तो माँ बाप को ये चाहिए, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि उनको दुनियावी तालीम ना दी जाए, दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए, अंग्रेजी तालीम भी देनी चाहिए, हिंदी की तालीम भी देनी चाहिए, डॉक्टर और इंजीनियर भी हमारे पास होने चाहिए, डॉक्टर और इंजीनियर भी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें सबसे पहले जो उनकी फिक्र करनी चाहिए, वो फिक्र ये करनी चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे या बच्चियां ऐसे स्कूलों में, ऐसे कॉलेजों में, ऐसी यूनिवर्सिटियों में तो तालीम हासिल नहीं कर रही कि जहाँ पर गलत अकाइद पढ़ाए जा रहे हों,
ए फॉर अल्लाह ना बताया जा रहा हो, बल्कि ये सिखलाया जा रहा हो। क्योंकि ज्यादातर जो अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें हमारे अकीदों पर हमला इस तरीके से किया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ टोपी कौन देता है, ये बताओ चॉकलेट कौन देता है। तो एक बटन उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम अपने स्कूलों और कॉलेजों में बना रखा है कि जब वो बोलते हैं ईसा मसीह चॉकलेट दे तो वो कहते हैं बटन दबाते हैं, चॉकलेट ऊपर से गिर जाती हैं। तो उनका जहन हमारे बच्चों के जहन को, हमारे बच्चों के अकीदे को इस कदर खराब कर रखा है कि वो ये सोचते हैं और उनको ये पढ़ाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला देने पर कादिर नहीं, ईसा मसीह देने पर कादिर है। तो हमें ऐसे स्कूलों और ऐसे कॉलेजों से अपने बच्चों को बाज रखना चाहिए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वसत वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा स्कूल जिसमें अंग्रेजियत के साथ साथ हमारी जबान के साथ साथ उसमें पुराने पाक की तालीम और इसी तरीके से दीन की सही तालीम हो, ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज हमें खोलना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, इससे हमारा हौसला बहुत बड़ा। हालांकि तो मकतब के तालिब इल्म है, मकतब की तालिबा हैं जो सिर्फ 1 घंटा सवा घंटा मौलवी साहब के पास आते हैं और इन्होंने जहाँ तक हो सका उनको पढ़ाया सिखाया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने प्रोग्राम को पेश किया। मैं बताता चलूं, आपने सुना होगा कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। तकरीबन 600 साल का वक्फा रुका रहा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आकर खत्म हो चुकी थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और हम सब के आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया में मबूस फरमाया, तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि दुनिया में फितने फसाद और इसी तरीके से बहुत सारे कत्ल गारत जितना भी हो सकता था वो सब था। आप हज़रात तारीख से वाकिफ होंगे, सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहली वही नाज़िल फरमाई, उसमें ज़िना को नहीं रोका, उसमें कत्ल गारत को नहीं रोका, उसमें इंसानियत के मकाम को नहीं बताया, उसमें किसी और चीज की तलकीन नहीं की, उसमें झगड़े और फसाद को मिटाने को नहीं कहा, उसमें इंसान को कुछ और तलकीन नहीं की। क्या फरमाया वो आपने सुना होगा, इक़रा इक़रा। 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इक़रा पढ़िए। तो पता ये चलता है कि 600 साल तक के जो वही का सिलसिला रुका रहा, 600 साल के बाद तकरीबन वो सिलसिला शुरू हुआ, तो इक़रा से हुआ। तो इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा अहमियत का मकाम जो है वो पढ़ने और पढ़ाने का है। तालीम कोई सी भी हो, सीखना चाहिए, हमें अपने इन बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर जो हमने नहीं पढ़ा तो हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चों के बच्चे पढ़े। हमें इनकी तरबियत पर और इनकी तालीम पर और हमें पूरे तौर पर तैयार रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर जो हजरत मौलाना ने अर्ज की थी और इसी तरीके से और लोगों ने अर्ज की थी, और ये छोटे छोटे मुकालमे और नज़्म और नात का सिलसिला और इसी तरीके से क़िरात का सिलसिला हमारे इन बच्चों में जो पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और हम और आप सब के लिए इसको ज़रिया आखिरत बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, एक आध मुकालमा या नात पेश की जाएगी, उसके बाद हजरत मौलाना साहब दामत बरकातुहुम आलिया की दुआ पर इस नशिस्त का इख्तिताम होगा। मैंने जैसा कि पहले भी अर्ज किया था कि ये हमारा कोई जलसा नहीं है, बल्कि ये इनामी प्रोग्राम है।
हैं। जिन बच्चों ने और बच्चियों ने अव्वल नंबर से, 2 नंबर से, 100 नंबर से पोजीशन हासिल की है, उनको उनकी इनामात से नवाजा जाएगा। बस मैं अब आप हजरात से रुखसत होना चाहता हूँ। आखिर दावाना